हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग स्वस्थ मस्त और खुशी से भरपूर होंगे। दोस्तों, आज एक नई वीडियो लेके आया हूँ। देखो दोस्तों, आज आपने देख ही रहे होगे न्यूज़ में, यूरोपीय देशों में टायर के नीचे डामर चिपक जा रहा है। इतनी गर्मी पड़ रही है, 40 डिग्री सेल्सियस वहाँ चले गया है। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये तो आम बात है, दिल्ली में 42 डिग्री सेल्सियस है। नहीं दोस्तों, वहाँ के लिए वो आम बात नहीं है, क्योंकि वो एक ठंडा इलाका है। वहाँ हमेशा ठंड ज़्यादा रहती है। वहाँ ठंड के हिसाब से ही रोड बनी है, डामर बना हुआ है। लेकिन फिर भी वहाँ इस बार इतनी गर्मी पड़ी है कि वहाँ टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच रहा है। 40 डिग्री सेल्सियस तो पहुँच गया है, उससे ऊपर अब जा रहा है धीरे धीरे। 42 तक वो पहुंच जाएगा मेरे ख्याल से आने वाले 10-15 दिन में। तो दोस्तों, इतना टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है। और कहीं तो हमारे इंडिया में देखो हालात ऐसे हैं कि कहीं पे इतनी बारिश हो रही है कि यहाँ पे पुल बह गए हैं और लोग बारिश से परेशान हैं कि इतनी बारिश ना हो। तो दोस्तों, कहीं पे बहुत सारी वर्षा और कहीं पर बहुत सारी गर्मी। तो ये दोस्तों एक चिंता की बात है हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि ये इस कारण से हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, ग्लोबल वार्मिंग। अब मैं आपको समझाता हूँ ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। ग्लोबल वार्मिंग में बेसिकली दोस्तों ये होता है कि आपकी जो गाड़ी इंडस्ट्री से जो निकलने वाला धुआं है, इससे क्या हो रहा है, इसमें क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती हैं। ये हमारे ओजोन लेयर के ऊपर छिद्र कर दे रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, परावैंगनिक किरणें वहाँ से आ रही हैं छिद्रों के रास्ते। जिससे क्या हो रहा है, विभिन्न प्रकार की, जो लोग कह रहे हैं आजकल त्वचा कैंसर हो गया, कैंसर जो बढ़ रहा है आजकल आजकल कैंसर के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। ये इसी कारण हो रहा है कि परावैंगनिक किरणें धरती पर पड़ रही हैं, इंसान के त्वचा पे पड़ रही हैं। तो एक हंसते खेलते इंसान को भी कैंसर हो जा रहा है। तो इसके कारण ये है दोस्तों। और जो ये बरसात का मौसम, कभी इधर कभी ज़्यादा बरसात, कभी कम, कहीं ज़्यादा ज़्यादा गर्मी, ये भी इसलिए हो रहा है कि पराबैंगनी किरणें धरती पे आ रही हैं और वो इतनी गर्म होती हैं, इतनी तीखी होती हैं। और सूर्य जो हमारे इतना तापमान बढ़ा रहा है, जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो तापमान, यहाँ से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो वो भी एक चिंता का संभव बना हुआ है। तो जिससे क्या है, इससे ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है कि मौसम एक तरीके से हमारा जो है अनियंत्रित हो गया है। कभी ज़्यादा वर्षा, कभी ज़्यादा धूप, ये इस वजह से हो गया है दोस्तों। तो ये एक बहुत चिंता का हमारे पूरे संसार के लिए है। तो इसलिए दोस्तों, आपको कम से कम, आप जहाँ भी रहते हों, अपने आंगन में सही, अपने, आप दिल्ली में रहते हैं, आप मुंबई में रहते हैं, आप महाराष्ट्र में रहते हैं, आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं, आप राजस्थान में रहते हैं, लेकिन अपने घर के आगे से चाहे आप गमले में ही एक छोटा सा पौधा लगाएं, लेकिन ज़रूर लगाएं। क्योंकि ये पौधे से निकली हुई ऑक्सीजन जो है पर्यावरण को शुद्ध करेगी, बैलेंस करने में पृथ्वी के टेम्परेचर को काफ़ी सहयोग करेगी। तो इसलिए एक पौधा ज़रूर लगाएं। हमेशा एक महीने के अंदर, अगर आप 15 दिन में एक दिन पे पौधा लगा लेते हैं, कम से कम आप अपने घर के आसपास जो है पौधे लगाएं और लोगों को भी जागरूक करें। इससे क्या होगा, हमारा जो पृथ्वी का टेम्परेचर होगा बैलेंस होगा, हवा शुद्ध होगी। नहीं तो दोस्तों, इतनी इंडस्ट्रियाँ बन गई हैं, इतनी फैक्ट्रियाँ बन गई हैं, इतने व्हीकल्स, सबके पास व्हीकल्स है, फोर व्हीलर, तो इतने निकलने वाला धुआं जो है सब ऊपर आ जा रहा है ओजोन लेयर पे, जिससे क्या हो रहा है, वहाँ पे छिद्र हो जा रहा है, जिससे और पराबैंगनी किरणें आ रही हैं। क्योंकि इन इंडस्ट्रियों के धुएं में, जो व्हीकल से जो धुआं निकलता है, जो इन कंपनियों के, जो इंडस्ट्री में जो जो सामान बनता है, उससे जो वेस्टेज से जो धुआं निकलता है, वेस्टेज जो है पानी में बह रहा है। तो इससे जो धुआं निकलता है, तो ये क्या है, पृथ्वी ओजोन लेयर पर छिद्र पैदा करता है, जिससे क्या होता है, पराबैंगनी किरणें निकलती हैं और वो वहाँ से निकल कर त्वचा रोग इंसान को पैदा कर रही हैं, जिसमें कैंसर है। ये आजकल एक बहुत बड़ी समस्या लोगों के लिए बनी हुई है कि लोगों को कैंसर जल्दी हो जा रहा है, एक हंसते खेलते इंसान को कैंसर हो जा रहा है। तो इसलिए आपको एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही। और ओजोन लेयर को बचाओ दोस्तों, क्योंकि वहाँ छिद्र हो रहा है, जिससे
वहाँ से पराबैंगनी किरणें आ रही है। अगर ये छिद्र धीरे धीरे बढ़ते गए तो पराबैंगनी किरणें इतने आएंगी कि आपको विभिन्न त्वचा रोग होंगे। जो त्वचा रोग आपने सुने भी नहीं होंगे, वो त्वचा रोग भी आपको होने लग जाएंगे। तो कैंसर भी जो समस्या जो आजकल बढ़ी हुई है, कैंसर भी पहले बहुत गिने चुने लोगों को होता था, जिसकी मैं कुछ जो ऐसा खान पान रखते थे गंदा, जो जैसे अल्कोहल ज़्यादा पीते थे, गुटखा ज़्यादा खाते थे, उन्हें कैंसर होता था। लेकिन एक हंसते खेलते इंसान जो वेजिटेरियन खाना खा रहा है, शुद्ध शाकाहारी खाना खा रहा है, फिर भी उसको शुद्ध सब कुछ शुद्ध खा रहा है, फिर भी खाना, उसके बाद भी उसे कैंसर हो रहा है। तो इसका मतलब जो पराबैंगनी किरणें हैं वो धूप में निकलता है तो त्वचा में पड़ती हैं, जिससे उससे कैंसर हो जा रहा है। जिसकी किस्मत में ख़राब है, वो कोई किरणें उन पर टच करती हैं, कोई रिएक्शन कर जाती है, जिससे उन्हें आगे धीरे धीरे कैंसर हो जाता है। तो दोस्तों, आपको एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए और ओजोन लेयर को बचाना चाहिए छिद्र होने से। इन कार्बन मोनोऑक्साइड CFCs जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, जो इन इंडस्ट्रियों के धुएं से निकलता है, तो ओजोन लेयर को बचाना है और एक वृक्ष जरूर लगाना है। दोस्तों, इस वीडियो में जो बस इतना ही। मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक नहीं करते, तो वीडियो को कम लाइक्स आ रहे हैं, बहुत कम लाइक्स आ रहे हैं, तो लाइक्स जरूर कीजिए मेरी वीडियो को। और कमेंट में बताइए तो सही कि आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, कौन सा आपको। ऐसे तो मैं जो है इम्पोर्टेंट जानकारी के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, विशेषकर मेरा मोटिवेशन के ऊपर होता है। अगर आपको प्रकृति और मोटिवेशन से संबंधित किसी भी टॉपिक पे जानकारी चाहिए, कोई प्रकृति और मोटिवेशन से संबंधित किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो मुझे ज़रूर कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और लाइक्स कम से आ रहे हैं दोस्तों, लाइक्स कम आ रहे हैं, तो लाइक्स बढ़ाएं दोस्तों। और जो आप वीडियो देख जाते हैं तो लाइक ज़रूर करके जाएं दोस्तों। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय। मिलता हूँ एक नई वीडियो पे। टेक केयर।